क्या माहौल लग रहा है, किस ओर जा रहा है चुनाव? यहाँ के लोगों का जो मानस है वो कांग्रेस के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी का खेल है। नरोत्तम मिश्रा का विरोध था, हार का डर था। भाजपा के अंदर जो डैमेज हुआ, तो भाजपा के लोग भी तो हो सकते हैं। कांग्रेस का संगठन पूरी ताकत से लगा है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, कांग्रेस की विचारधारा जीती है। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और इस वक्त मौजूद हूं मैं दतिया में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सतना से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी, जो दतिया उपचुनाव में विधानसभा प्रभारी। सर, स्वागत है बहुत बहुत आपका। धन्यवाद सर, क्या माहौल लग रहा है, किस ओर जा रहा है चुनाव? बड़ी मेहनत कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। दतिया एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर यहाँ के लोगों का जो मानस है वो कांग्रेस के पक्ष में है। बिल्कुल। पिछले सारे चुनाव के आप डाटा देख लें तो आपको दिखेगा कि जीते हों या हारे हों, वोट हमारा लगभग बराबर का रहा है। वोट शेयरिंग हमेशा से बराबर की रही है। पिछला चुनाव हमको 50% से ज़्यादा वोट मिले। उसके पहले का जो चुनाव था उसमें हमें लगभग 46% वोट मिले और भाजपा को 47% वोट मिले थे। इस बार जब उपचुनाव हो रहा है, जो कि जिसकी चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी, बस ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है और उनके शौक़ पूरे करने के लिए ये बाई इलेक्शन हो रहा है, जिसकी कोई आवश्यकता थी नहीं। अब जब हो रहा है तो अगर भाजपा कमज़ोर ना होती तो क्या नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटता? भाजपा कमज़ोर थी। भाजपा का जो भी सर्वे आया होगा, जो भी लोगों का मानस रहा होगा, उसमें भाजपा का विरोध था, नरोत्तम मिश्रा का विरोध था, हार का डर था, इसलिए उन्होंने प्रत्याशी बदला और एक ऐसे प्रत्याशी को लेके आए हैं जिसने कभी भी चुनावी राजनीति में कभी उसका हिस्सा नहीं रहे। वो हमेशा संगठन की राजनीति में रहे और संगठन की राजनीति में भी उन्होंने कभी दतिया में काम नहीं किया। भाजपा के अंदर जो डैमेज हुआ नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद, उस डैमेज से कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा? देखिए, तैयारी तो नरोत्तम मिश्रा के फेस की थी, उनके चेहरे की थी, उनकी अपनी तैयारी थी। अब वो नहीं है मैदान में तो कुछ ना कुछ नया समीकरण तो बनेगा, बिगड़ेगा। कांग्रेस का उसका फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा, ये तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन यहाँ की ओवरऑल जो एक सामान्य परिस्थिति है कि यहाँ के लोगों का मानस जो है, उनकी मानसिकता जो है कांग्रेस के साथ मिलती जुलती है और वो कांग्रेस को पसंद करते हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि एससी जो वोटर है वो अधिकतर दामोदर यादव की साइड जाएगा। क्या लगता है वो कांग्रेस का भी वोट काटेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, दामोदर यादव पहली बार दतिया से चुनाव लड़ रहे हैं और क्योंकि दल है, संगठन है, तो उसका अपना कुछ ना कुछ कार्यकर्ता, नेता, मतदाता, उनके विचारों के लोग होते हैं, तो वोट पाएंगे। कोई ज़रूरी है कि वो कांग्रेस वाले वोट, हो सकता है वो भाजपा के लोग भी तो हो सकते हैं, भाजपा के वोट भी तो काट सकते हैं। वो क्या, कहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो सिर्फ कांग्रेस का नुकसान करेंगे? वो भाजपा का भी उतना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि वोट शेयरिंग जो होती थी पहले 2 पक्ष में होती थी, अब 3 पक्ष में होगी और उसमें बराबर का नुकसान होगा दोनों लोगों का। नुकसान क्या कहें, इसको एक चुनाव का हिस्सा है। तो उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो पिछले चुनाव में भाजपा में थे, इस बार वो कांग्रेस में हैं। बहुत सारे ऐसे सामाजिक समीकरण हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय समीकरण हैं। तो ये तो अलग बात है भाई। पहले हम शहर में कमज़ोर होते थे, अब हम शहर में भी मजबूत हैं। तो स्पष्ट जातिगत समीकरण क्या होगा? जो कुशवाहा वोट बैंक है, लोधी वोट बैंक है, दांगी वोट बैंक है और यादव वोट बैंक है, ये किस ओर जाएगा, क्या लगता है आपको? दतिया का जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ का मानस कांग्रेस के पक्ष में है। पिछला चुनाव भी जो हुआ तो मैक्सिमम जो ग्रामीण अंचल की पोलिंगें थी सब कांग्रेस जीती थी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे वो लोधी बाहुल्य गाँव रहे हों, यादव बाहुल्य गाँव रहे हों, कुशवाहा बाहुल्य गाँव रहे हों, तो मैक्सिमम पोलिंगें वहाँ कांग्रेस जीती थी। डाटा है पिछली बार का और इस बार भी मेरे ख्याल से वही रहेगा। और नए कैंडिडेट है तो कुछ नए समीकरण भी सामने आएंगे, क्योंकि कैंडिडेट के साथ साथ संगठन भी अपने तरीके से काम कर रहा है। हम भी अपने कांग्रेस का संगठन पूरी ताकत से लगा है
विपक्ष जो सामने वाला पक्ष है वो भी अपनी ताकत से लगे हैं, तो कुछ ना कुछ तो नया होगा, नया देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो भी निष्कर्ष आएगा, रिजल्ट आएगा, वो कांग्रेस के पक्ष में होगा। चुनाव से हटकर एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, उसको कांग्रेस किस रूप में देखती है? क्या ये छात्रों की बड़ी जीत मानती है? बिल्कुल, ये भारत के जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, जो पढ़ा लिखा तबका है, ये उनके लोकतांत्रिक जो उन्होंने कदम उठाया, प्रजातांत्रिक जो उन्होंने महात्मा गांधी के बताए हुए आदर्शों पे चल के जो उन्होंने कदम उठाया है, तो इससे जीत तो है ही, महात्मा गांधी की विचारधारा को और ताकत मिली है ना। इसमें गोडसे की ताकत को झुकना पड़ा है, जो गोडसे को मानने वाले लोग थे उनको झुकना पड़ा, गांधी के आदर्श के सामने उनको झुकना पड़ा। एक बार फिर गांधी की विचारधारा जीती है, कांग्रेस की विचारधारा जीती है, और उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा देश के नौजवानों का, युवाओं का, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में बिना डरे, बिना किसी लोभ लालच के, उन्होंने ये आंदोलन खड़ा करके एक बार विश्वास दिलाया नौजवान पीढ़ी में, इस दौर में भी, कि आंदोलन से हल निकलता है। सर, आप किस आइडियोलॉजी के साथ जाएंगे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों भाई भाई, या हिंदू राष्ट्र? देखिए, हम कांग्रेसी हैं, हम भारतीय हैं, हमें भारत का हमें गर्व है, ठीक है ना। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस भारत का आधार है। इनका भाईचारा, इनका प्रेम, इनका एक दूसरे के प्रति विश्वास इस भारत का आधार है, और हमें स्वीकार है, और हम उस आधार को और मजबूत करना चाहते हैं। रही बात हिंदुत्व की, तो वो हमारी एक धार्मिक चीज़ है जो हमारे राजनीति से नहीं जुड़ती है। वो हमको हमारे जो पारिवारिक संस्कार हैं, जो हमारे पारिवारिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उससे प्रेरणा हमें लेते हैं, और उस पर हमें कोई तकलीफ भी नहीं होती है। लेकिन जो राष्ट्र का आधार है, जो राजनीति का आधार है, जो राष्ट्र निर्माण की बात है, राष्ट्र की मजबूती की बात है, वो कहीं ना कहीं भाईचारे से है। और भारत की आज़ादी का मुख्य आधार अगर कुछ था तो यही नारा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, और उन्हीं की ताकत को देख के अंग्रेज़ों को मजबूर होना पड़ा, इस देश को छोड़ के जाना पड़ा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया सर।